मैं बिल का तो स्वागत करता हूँ। द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर 4th अमेंडमेंट बिल 2022। बस एक ही कहूंगा कि सरकार जो नीति अपना रही है वो स्वागतार्ह है, लेकिन ये आरक्षण देने के बाद में उसका जो इम्पैक्ट हमें महसूस होना चाहिए वो होगा क्या। सर, आप जानते हैं कि 50% का उसको मर्यादा रखी है। महाराष्ट्र 50% कभी उसको उल्लंघन कर दिया है। अब तमिलनाडु में 60% तक मर्यादा रखी है। अब ये जो कन्फ्रंटेशन है इसको भी खत्म करने की आवश्यकता है। आज देखिए, आप कर्नाटक में जिस ढंग से देश के संविधान में जब हम इसको अंतर्भूत करते हैं तो अपेक्षा करते हैं कि संविधान का रक्षा करे। आज कर्नाटक में क्या हुआ, वहां भी जो माइनॉरिटी कमीशन है, तो वहां के जो मराठी लोग बने वो माइनॉरिटी कमीशन है, उसका रिपोर्ट आते रहता है कैसे अन्याय हो रहा है। आज भी कल बात हुई, माननीय गृह मंत्री जी ने दोनों को साथ में लाया, चर्चा की, शांतता बरकरार करने के लिए कहा। सुप्रीम कोर्ट में जो मसला चल रहा है वो चलने तो बोला। आज वहां जब जैसे यहाँ भी जंतर मंतर पर लोग बैठते हैं वैसे वहां बैठे थे लोग, तो उनका पैंडल भी तोड़ दिया, उनको अरेस्ट भी कर दिया। तो यहाँ हम संविधान का सम्मान रख रहे, लोगों को इंक्लूड कर रहे, वहां उधर मार रहे। ये जो तरीका जो अपनाया जा रहा है वो बहुत गलत है। सर, मैं अपने लिए इतना ही कहता हूँ कि ये सारी चीजों में जब करते हो तो अपेक्षा ये है कि इसका शिक्षा, अन्न, वस्त्र, निवारा, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये 5 मूलभूत जरूरतें लोगों की होती है। तो अन्न, वस्त्र, निवारा, इनको अनाज मिलता है, इन्हें वस्त्र मिलता है, इनका निवारा जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है उसके बारे में क्या है, शिक्षा में उनको क्या हम देने वाले वृद्धि में, और शिक्षा नहीं मिली तो आगे क्या होगा। बहुत रिमोट प्लेस में जैसे उन्होंने कहा डिजिटलाइजेशन का नेट ही नहीं पहुंचता था वहां, तो बेचारे हमारे आदिवासी कहाँ पढ़ेंगे, उनको पढ़ने की आवश्यकता है। उसके लिए कॉर्पोरेट कल्चर निकाल कर, जैसे इसका आरक्षण में क्या होगा, चुनाव में मिलेगा फायदा, नौकरी में कहाँ है। आप तो सारी कंपनियां बेच रहे हो तो नौकरी कहाँ मिलने वाली। प्राइवेटाइजेशन पूरा आ रहा है, और इसीलिए मेरा दर्द है, ये व्यथा है। स्वागत करता हूं क्योंकि वो हमारे भाई है, लेकिन उन भाइयों को आगे चलकर क्या देने वाली हो। विधानसभा का चुनाव ध्यान में है क्या कर्नाटका का, उसके बावजूद भी ये देखो उसकी आगे क्या हालत होगी। तो इसके लिए मैं आपसे बात करता हूँ कि सर, ये मर्यादा की जो बात है वो मर्यादा जो 50% का है उसका उल्लंघन होगा, उसके बारे में भी माननीय मंत्री महोदय खास करके हमारे आदिवासियों को आरक्षण देते समय इसकी मर्यादा भी आगे अगर बढ़ाए तो उसका उनको लाभ होगा, ऐसा मुझे लगता है। और धन्यवाद।